अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी का मनपसंद रशियन सैलेड। और ये जो सैलेड है इसकी आज मैं आपसे ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और जो रिजल्ट है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। इतना करीमी, इतना रिच फ्लेवर के साथ ये जो सैलेड है परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए, रमजान के लिए। अच्छी बात यह है कि बहुत कम टाइम में ये रेडी हो जाता है और बहुत मजे का और हेल्दी सा हमारा ये जो सैलेड है वो किस तरह से बनता है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको बॉईल करना है और उसके लिए एक पैन के अंदर हमने पानी जो है उसको बॉईल किया है। जैसे ही पानी में बबल्स आते हैं यहाँ पर अब हम लोग शामिल करेंगे मटर। आधा कप मटर है ये। वैसे तो रशियन सैलेड में मटर, गाजर, आलू ये तीनों चीजें जाती हैं, लेकिन तीनों को इकट्ठे बॉईल करना क्या होगा, कोई चीज ज्यादा बॉईल हो जाएगी, कोई कम रह जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि तीनों को आप अलग-अलग बॉईल कर ले। अगर तीनों को इकट्ठे बॉईल करेंगे तो जो आलू है जाहिर है वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा और गाजर और मटर जो हैं वो थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो आपने सबको ही अलग-अलग बॉईल करना है ताकि वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं। यहाँ पे मटर हमारे उबलते हुए पानी में है और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारे मटर जो है अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। ये मैं चेक करा देती हूँ, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक दाना आपने ऐसे चेक करना है और ये इस तरह से होना चाहिए। तो बस अब ये जो मटर है हम इनको गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जो सब्जी आपने बॉईल करनी है आपने उनको गर्म पानी से निकाल के फौरन से ठंडे पानी में शामिल करना है। मटर सारे निकाल लिए हैं तो दोबारा से हम उसी पैन में पानी को उबाल लेते हैं और जैसे ही पानी में बबल्स आते हैं तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे आलू। एक दरमियाने साइज का आलू लिया है जिसको इस तरह से क्यूब्स में मैंने काट लिया है, वो यहाँ पे शामिल करना है। आलू जो है 3 से 4 मिनट लगेंगे और आलू जो है हमारा अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा। अब आलू को भी हमने गर्म पानी से बाहर निकालना है। आलू बॉईल करते वक्त ये ध्यान करना है कि आपने इसको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, ये नहीं कि हाथ लगाने से बिल्कुल ही मैश हो जाए, हल्का हार्ड ही रखना है आपने इसको। अब उसी गर्म पानी के अंदर हम लोग शामिल करेंगे गाजर। आधा कप गाजर है ये और इसको भी छोटे क्यूब्स की फॉर्म में मैंने काटा है। और गाजर बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है, आप सबको पता है, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और गाजर अच्छी तरह से हमारी बॉईल हो जाएगी। इसको भी अब गर्म पानी से निकाल के हमने ठंडे पानी के अंदर शामिल करना है और फिर वहां से छलनी में डाल के हमने इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। रशियन सैलेड में कुछ लोग तो है कैबिज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल ऑथेंटिक इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो कैबिज जो है रशियन सैलेड में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हम इसके अंदर वही चीज़ें डालेंगे, बिल्कुल वैसे इसको बनाएंगे जैसे कि एक्चुअल रशियन सैलेड को बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग रशियन सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं और उसके लिए एक बड़े साइज का बाउल लिया है क्योंकि हमने इसके अंदर सारी चीजें मिक्स करनी है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे आधा कप मेयोनीज, तकरीबन 4 टेबलस्पून है। कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन आधा कप, 1/3 कप ये बनेगी। साथ ही इसके अंदर डालेंगे आधा कप करीम, किसी भी ब्रांड की करीम ले सकते हैं और ये टेट्रा पैक करीम है, बस ये ध्यान रही ये व्हिपिंग करीम नहीं है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही नमक जाएगा इसके अंदर और 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी। चीनी यहाँ पे पाउडर फॉर्म में भी आप लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि जल्दी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। और अगर इस तरह की चीनी आप लोग ले रहे हैं तो फिर आपने ये करना है, इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो चीनी सारी डिजोल्व हो जाएगी और करीम और मेयोनीज जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। ये होती है जी रशियन सैलेड की बेसिक ड्रेसिंग। इसके अंदर और कुछ शामिल नहीं करना होता, सिर्फ ये है अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तब आप उसकी जगह सिर्फ काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ही कर देनी है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी काली मिर्च की बढ़ानी और नमक साथ शामिल करना है और चीनी। और अब हम इसके अंदर बाकी वो सारी चीजें डालेंगे जो कि रशियन सैलेड के लिए जरूरी होती हैं। यहाँ पर हमने सेब लिए हैं, सेब को पहले अच्छी तरह से धो लिया था, फिर इनका छिलका उतार के इस तरह से क्यूब की शक्ल में, छोटे चंक्स की शक्ल में इसको काट लिया है। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के सेब थे जिनको मैंने इस तरह से काटा है। अब यहाँ पर लिए हैं पाइनएप्पल चंक्स। पाइनएप्पल जो है इस तरह से छोटे छोटे इसके चंक्स मैंने काट लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पाइनएप्पल इस्तेमाल किया वो मैंने टिन पैक वाला इस्तेमाल किया है और वो आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाता है। अगर टिन पैक नहीं मिल रहा फिर आप लोग जो फ्रेश वाला पाइनएप्पल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिन पैक ही होता है, थोड़ा जूसी होता है और ज़ाहिर है ये सिरप के अंदर होता है,
तो बहुत अच्छा लगता है रशियन सैलेड के अंदर। इसके भी इस तरह से मोटे मोटे चंक्स जो हैं वो काटे हैं और क्वांटिटी इसकी 1 कप है। अब इसके अंदर हम वो सारी वेजिटेबल शामिल करेंगे जिनको हमने बॉईल करके रखा है, जिसमें आलू है, गाजर है और मटर है। सारी सब्जियां जो हैं ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना जो ये हमारी करीम है और जो मेयोनीज है ये बिल्कुल मेल्ट सी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान करना है, सब्जियां अच्छी तरह से चिल होनी चाहिए। बस यही कुछ जाता है रशियन सैलेड में। मजीद आपने इसके अंदर कुछ शामिल नहीं करना। ये नहीं कि आपने देखा कि अगर आपके पास जी 3 तरह के 4 तरह के फ्रूट पड़े हैं तो आपने वो सारी शामिल कर देने हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपने रशियन सैलेड ही बनाना है तो आपने इसी तरह से इतने ही फ्रूट्स के साथ और इतनी ही सब्जियों के साथ बनाना है। हाँ, अगर आप बाकी चीजें फिर शामिल कर देते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस पर है। तो बस फिर रशियन सैलेड का वो टेस्ट नहीं होगा जो कि ज्यादातर आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है, क्योंकि इसका टेस्ट डिवेलप ही ये पाइनएप्पल से ही होता है और एप्पल और ये जो उबली हुई सब्जियां हैं इन्हीं से ही इसका जो टेस्ट है वो डिवेलप होता है। और यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश। अच्छी तरह से मिक्स करें। जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते जाएंगे आपकी करीम जो है स्मूथ होती जाएगी। अब आपने इसको ऐसे नहीं सर्व करना, पहले आपने इसको अच्छा खासा ठंडा करना है। इसको रखना भी आपने फ्रिज में है, 1 घंटा इसको फ्रिज में लाजमी छोड़े, उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। इतनी करीम के साथ सब्जियों और फ्रूट की ये जो है परफेक्ट जो है मेजरमेंट है। आपने ये नहीं करना करीम आपने अगर इतनी ले ली है तो सब्जियां और फ्रूट आप क्वांटिटी में ज्यादा कर दें, या करीम अगर ज्यादा ले रहे हैं तो सब्जियां और फ्रूट जो है वो क्वांटिटी में कम ले लें। तो जाहिर सी बात है फिर आपके जो रशियन सैलेड है उसका टेक्सचर ऐसा नहीं बनेगा। रशियन सैलेड में करीम की बहुत ज़्यादा भरमार नहीं होती, इसमें आपके जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से ही होते हैं। तो बस जी यहाँ पर हम अपने रशियन सैलेड को ठंडा होने के बाद सर्व करते हैं। इसको सर्विंग बाउल में हम लोग जो है डालते हैं। अच्छा खासा ये ठंडा हो चुका है। हल्की सी टॉपिंग करेंगे इसकी किशमिश के साथ और यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का रशियन सैलेड जो है रेडी हो गया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ ये रशियन सैलेड बेस्ट है आपके इफ्तार के लिए। यकीन करिए इफ्तार में जब आप बहुत सारा फ्राई आइटम ले रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं, तो आपके लिए कुछ हेल्दी सा भी जरूर होना चाहिए और रशियन सैलेड से बेस्ट और कुछ नहीं है। वेजिटेबल्स इसके अंदर जा रही हैं, इसके अंदर फ्रूट्स जा रही हैं और सबसे मजे की बात इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में पाइनएप्पल जा रहा है जो कि हर किसी के अब मनपसंद होता है। और इसी के साथ करीम के साथ जो सीजनिंग हमने इसके अंदर डाली है उसने इसके फ्लेवर को मजीद इनहेंस किया है। तो यहाँ पर रशियन सैलेड को हम लोग यहाँ पर पहले टेस्ट करते हैं कि हमारा ये बना किस तरह से है। इसका टेक्सचर आप लोग चेक करें, यहाँ पे फ्रूट्स का कलर चेक करें। अच्छा, एक और चीज़ आपके मैं जहन में डाल दूँ कि रशियन सैलेड वो चीज़ है कि आपने इसको जब बनाना है आपने इसकी ड्रेसिंग बना के रख देनी है। फ्रूट्स में आपने बाकी सब कुछ शामिल कर देना है, सिर्फ जो सेब है इसको लास्ट में शामिल करना है। सेब क्योंकि काला पड़ना शुरू हो जाता है और फिर आपने इसको शामिल करके आपने घंटा इसको चिल करना, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही करीबी सा हमारा रशियन सैलेड जो है रेडी हो गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।